Namaskar, I am Dr. Surendra Pandey. I have completed my PhD in pharmacology and I have done my LLB from Mumbai University. I heartily welcome everyone in my YouTube channel. और दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि मेरी जो वीडियो रहती है या मैं जो मेरा चैनल है वो मेडिको लीगल प्रैक्टिस जो है मोस्टली डॉक्टर पेशेंट आप लोगों के लिए है, अवेयरनेस के लिए क्रिएट किया गया है। आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको मेडिकल लीगल रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब देखिए अगर आपको कुछ जो मेडिकल प्रैक्टिस में है या जो पेशेंट है, अगर आपको मेडिकल लीगल रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको इसमें हेल्प कर देगी। अब चलिए आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टॉपिक जो है हेल्थ से रिलेटेड है। ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए है, डॉक्टर के लिए है, पेशेंट के लिए है और आम पब्लिक जो है उनके लिए है। तो इसमें आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डॉक्टर पेशेंट रेशियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम इंक्लूड करेंगे वर्ल्ड वाइड जो स्टैटिक्स है, वो डेटा है डॉक्टर पेशेंट का, वो क्या है, जो एज पर WHO कितना क्या होना चाहिए, टॉप 10 कंट्री कौन सी हैं जिनका जो डॉक्टर पेशेंट रेशो बहुत अच्छा है, और हमारा एज प्रेजेंट इंडिया में डॉक्टर पेशेंट रेशो क्या है, और इंडिया की मोर्टेलिटी रेट क्या है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है, गवर्नमेंट को क्या प्लान करना चाहिए कि हमारा जो डॉक्टर पेशेंट रेशो हो वो अच्छा हो और हम लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए आज जो बात करते हैं कि जो डॉक्टर पेशेंट रेशो है, तो डॉक्टर पेशेंट रेशो बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी कंट्री के लिए, एक अच्छा स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए डॉक्टर और पेशेंट का रेशो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर जो आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया में या कहीं पे भी जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे मेजरली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोगों के पास, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके अगेंस्ट में जो डॉक्टर हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनकी संख्या कम है। अब होता क्या है, देखिए शहर में तो अभी भी सही है, बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन अगर आप कहीं रूरल एरिया में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है अभी भी जो स्वास्थ्य सेवाएं देना है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है कि प्रॉपर डॉक्टर के पास वो जाएं और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके जिससे उनका हेल्थ वेल्थ दोनों अच्छा हो सके। अब चलिए बात करते हैं जो WHO का डेटा है। एज पर WHO, देखिए एज पर WHO 1000 पेशेंट पर एक डॉक्टर एटलीस्ट होना चाहिए, उनका रिकमेंडेशन है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज देखिए हमारे पास दो टाइप के डॉक्टर हैं। एक है मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो एलोपैथी बोलते हैं, MBBS डॉक्टर जो है, MD डॉक्टर, MBBS MD जो वो स्ट्रीम है, और दूसरी जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं वो उनकी कैटेगरी आती है आयुष में। यहाँ पर आप देखेंगे आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, सोवरिकपा, नेचुरोपैथी, डेंटिस्ट को आप अगेन ये इनको आप कंसीडर कर सकते हैं एलोपैथी की तरफ। तो मोटा मोटी आप देखेंगे कि इस तरह के डॉक्टर हमारे पास एक एलोपैथी करते हैं, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एक जो है वो आयुष के अंडर में आते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइज अगर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखेंगे जो डेटा है, इंडिया का जो डेटा है, अब वो इंडिया का डेटा बोलता है कि हमारे पास 1457 पेशेंट पर एक डॉक्टर है। तो ये जो डेटा था ये प्योरली था एलोपैथी डॉक्टर का था कि एलोपैथी डॉक्टर कितने हैं। तो अगर आप मान के चलें तो 1500 अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, 1500 पर एक एलोपैथी डॉक्टर था। अब लेकिन हमारे पास और भी डॉक्टर हैं, तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा डेटा और प्रोड्यूस किया है, बिकॉज जो आप आयुष के डॉक्टर देखेंगे, आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इनको भी डॉक्टर हम कंसीडर करते हैं, तो ये भी स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। तो अगर हम उनको भी मिला लें तो अगर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली जो आयुष के डॉक्टर हैं वो 7.88 लाख, जो अगर रजिस्टर्ड डॉक्टर, अगर जो डेटा सजेस्ट कर रहा है 7.88 रजिस्टर्ड डॉक्टर जो है वो आयुष में है, और उसमें से अगर आप देखेंगे तो करीब 6,30,000 डॉक्टर जो हैं वो एक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी सब और भी डॉक्टर हैं जो जो हेल्थ सेवाएं दे रहे हैं। तो इसको अगर मिला दे रहे हैं तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है वो 868 के पास में आ रहा है। 868 अभी कुछ दिन पहले और भी जो गवर्नमेंट की तरफ से है
तो कहीं कहीं पे मेंशन हुआ है 834। ठीक है, अगर 868 या 834 जो भी है, ये जो डेटा अगर आप मिला देंगे तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो रिकमेंडेशन है, हम लोग उसके अंडर में आ जा रहे हैं। हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं पर डॉक्टर वाली, कि अगर 1000 पे 1 डॉक्टर होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे 850, 868 या 834 आप बोले, तो ऑन एन एवरेज हमारे पास वो डॉक्टर हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इतने डॉक्टर जो हैं, ये क्या मतलब फिजिकली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो पा रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से हम लोग जस्टिफाई कर पा रहे हैं? क्या सारे लोगों के पास अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच पा रही हैं? आप सोच सकते हैं कि आप अगर आपके घर में कोई बीमार है या पेशेंट है, डॉक्टर हैं, आप सबको मालूम पड़ेगा कि ये बहुत प्रॉब्लम है। अभी तक तो ये सुविधाएं इतने लेवल पे इवन गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही है, लेकिन हम लोगों को बहुत कुछ करना है उसमें। लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा करता है, लेकिन उनके पास जो मैन पावर है, उनके पास जो डॉक्टर हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नर्स है, फार्मासिस्ट हैं, आप उनको देखोगे हमेशा उनकी जो शॉर्टेज रहता है। तो उनकी चीजें अगर जब तक उनकी जो क्वांटिटी है, जो नंबर है, वो नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक हम एक अच्छा हेल्थ, लोगों को अच्छा वेल्थ प्रोवाइड करने में हम लोगों को चैलेंजेस आएगा। तो रही बात ये कि इंडिया का डेटा वर्ल्ड वाइड का डेटा है। अब हम बात करते हैं कि जो टॉप 10 कंट्री हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 868 या 834 टू 868 जो डेटा आ रहा है, ये एक डॉक्टर है 834 पर। 834 पेशेंट पे अगर एक डॉक्टर आ रहा है, तो आप देखेंगे जो टॉप कंट्री हैं उनका, चलिए हम 10 ऐसी टॉप कंट्री हैं जिनका हम डेटा देखते हैं कि उनके पास कितने क्या लेवल का डेटा है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो टॉप 10 कंट्री, इसमें कतर है, उनका पहला नंबर है। कतर में आप देखोगे कि 129.9 मतलब 130 पेशेंट पर एक डॉक्टर है। फॉलो बाय सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो कंट्री आती है वो आती है मोनाको। मोनाको कंट्री में अगर आप देखेंगे तो वहां पे 139 पेशेंट, 138.9 मतलब 139 पेशेंट पर एक डॉक्टर है। ग्रीस में हमारे पास 152 पर एक डॉक्टर है। फॉलो बाई ऑस्ट्रिया में अगर आप देखोगे तो 187, 188.7 पे एक डॉक्टर है। इसके बाद अगर आप नॉर्वे में देखेंगे तो 204 में 204.1 पर एक डॉक्टर है। आप देखेंगे आइसलैंड में 208 पर एक डॉक्टर है। स्वीडन में आप देखेंगे तो 232 पर एक डॉक्टर है। स्विट्जरलैंड में आप अगर देखेंगे 232.6, सेम वही आइसलैंड और स्वीडन और स्विट्जरलैंड का दोनों का डेटा सेम है, वहां पे 232 पर एक डॉक्टर मिल जाता है। अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो वहां 227.3 पर एक डॉक्टर है। अगर हम इटली की बात करते हैं जो 10वें नंबर पर है, तो वहां पे 243.9 मतलब 244 पर पेशेंट पर एक डॉक्टर मिलता है। तो ये जो टॉप 10 कंट्री हैं, कतर का नंबर 1 है और 10th पर जो है वो जर्मनी है। तो ये जो टॉप 10 कंट्री हैं, इनका ये रेशो है कि अगर आप ऑन एन एवरेज मान लो तो उनके पास 250 पेशेंट पर एक डॉक्टर है, जो 10वीं कंट्री है जर्मनी। हमारे पास जो है तो 8 अभी भी 834 पर एक है, उसमें भी हमने इंक्लूड सारे लोगों को कर लिया है, और इसलिए हमारा डेटा ये बोल रहा है। अगर आप प्योरली अगर एलोपैथी से कंसीडर करोगे तो हम लोग जो इंडिया है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है उसके लाइन में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से 1457 है। लेकिन जो हमने दोनों आयुष और मॉडर्न सिस्टम है, दोनों डॉक्टर हैं हमारे यहाँ पर, और हमें इंक्लूड भी करना चाहिए क्योंकि दोनों हेल्थ केयर हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उसमें विद इन द टाइम लाइन आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं मोर्टेलिटी की। देखिए जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट होता है, तो किसी कंट्री को एक अच्छी हेल्दी कंट्री अगर आप बात करेंगे, उनका मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए। तो यहाँ पे बोलिए मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में जो 2024 का ही डेटा है, और जो डेटा लिया गया है वो मैक्रो ट्रेंड 2024 इंडिया डेथ रेट 1950 2024, ये जो है ये जो टाइम पीरियड है वहां से डेटा लिया गया है। सो एंड मैक्रो ट्रेंड 2024 इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1950 टू 2024। तो हमने जो दो डेटा ट्राई किया हुआ है आप लोगों को बताने का, एक इन्फेंट का डेटा, एक नॉर्मल पब्लिक का मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट जो है उसका डेटा। अगर आप इंडिया में नॉर्मल पब्लिक का डेथ रेट डेटा आप देखना चाहते हैं तो
1000 पेशेंट का है, 1000 पेशेंट में 7.473, मतलब 7.5, 7.5 अगर अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो तो 7.5 डेथ रेट जो है 7.5 आ रहा है। अगर हम इन्फेंट की बात करते हैं, इन्फेंट मतलब जो नवजात शिशु हैं जो जन्म लेते हैं, उनका अगर हमारा बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे जो हमारे एडल्ट हैं ना, अदर देन द इन्फेंट, उनका 7.5 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मोटिलिटी रेशो है वो 25.799, मतलब 26% है। तो अगर आप बात करते हैं कहाँ पे, एक तरफ नॉर्मल जो पब्लिक है 7.5 और इन्फेंट का 25.799, मतलब आपको 26%, मतलब 26 डेथ हो रहा है, थाउजेंड थाउजेंड जो है लाइव बर्थ में 26 डेथ हो रहा है। तो ये वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। इसमें देखो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया हुआ है और हमारा जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, ये डिक्लाइन हुआ है। अगर आप 2023-24 की रिपोर्ट देखेंगे मैक्रो ट्रेंड का, तो बताता हुआ है कि ये जो डेथ रेट है पर्टिकुलर जो इन्फेंट में है जो 26% के पास में है, उसका जो डिक्लाइन रेशो है 3.08%। अच्छा अचीवमेंट है, अच्छा अचीवमेंट है। और आप नॉर्मल अगर आप पब्लिक का देखो तो 0.77%, मतलब 1% से नीचे डिक्लाइन रेशो है। मतलब डिक्लाइन तो हुआ है मोर्टेलिटी रेट, लेकिन आपको मालूम है फिर भी बहुत ज्यादा है। इसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और ये इम्प्रूवमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है। अब एज ए मेडिकल लीगल जो हम लोग बताते हैं क्या हो सकता है, गवर्नमेंट को हम लोग जो सलाह देते हैं, डब्ल्यूएचओ का जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से देखिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव होना चाहिए कि जो डॉक्टर शॉर्टेज है सबसे पहले ये कम करना है। गवर्नमेंट में जो है, जो ग्रेजुएशन की, जो सपोज आप आयुष के एज वेल एज जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, एमबीबीएस के, आयुष के गवर्नमेंट ने सीट बढ़ाया हुआ है और अभी भी और सीट बढ़ाने की जरूरत है। नंबर ऑफ द कॉलेजेस जो हैं आयुष और जो मॉडर्न सिस्टम एमबीबीएस के मेडिकल कॉलेज, वो बढ़ाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा इनटेक हो सके। आप देखेंगे नीट में कितने बच्चे अपीयर करते हैं, कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं, बिकॉज हमारे पास सीट कम है, कॉलेजेस कम है, तो उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। बच्चे बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे आके पास नहीं हो पा रहे हैं, एक और कंसर्न है। और जिनके पास जो इतना कॉस्टली हो जा रही, फी इतना कॉस्टली हो रही, लोग एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं। आजकल आप आयुष के कोर्सेज भी देखेंगे तो उसमें फीस बहुत ज्यादा है। अगर जो क्वालिफाई गवर्नमेंट नहीं कर पा रहा है, नीट में नहीं कर पा रहा, उसको बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो कोई भी मेडिकल रिलेटेड कोर्स कर ले। इवन आप एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस छोड़ दीजिए, अगर आप दूसरे अदर देन दैट आप पैरामेडिकल में आप चले जाओ, या तो आप फार्मेसी की तरफ, नर्सिंग की तरफ चले जाओ, हर जगह शॉर्टेज है, हर जगह पे डिमांड है, हर जगह पे शॉर्टेज है। तो इसका मेन चीज है कि नंबर ऑफ द कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेजेस, पैरामेडिकल कॉलेजेस बढ़ने चाहिए। अगर ये बढ़ेंगे तो हमारा हेल्थ इंडेक्स बढ़ेगा। अब अगर जब बात करते हैं तो देखिए जो कॉलेजेस होते हैं उसके जो नॉर्म्स होते हैं थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए, उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव और सपोर्ट देना चाहिए जो लोग इसमें काम कर रहे हैं। फी रिड्यूस होना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अगर जब तक फी नहीं रिड्यूस करेगी नंबर ऑफ इंटेक बढ़ेंगे नहीं। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, क्वालिफाई हुए हैं, बहुत अच्छा है स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट है, बट बिकॉज ऑफ द फी उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। अब देखिए एक और बात बता रहा हूँ कि अभी आप 8 अगस्त को देखे रहेंगे, डॉक्टर अजीत गोप चटर्जी हैं, महाराष्ट्र से हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक पहल किया है राज्यसभा में। अब जो पहल थी वो रिलेटेड थी कि न्यू सिस्टम ऑफ रिकग्निशन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरफ है। सर ने बताया और आप देखेंगे तो लैक्स ऑफ प्रैक्टिस, लाखों में प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। जहां पर इतना डेथ रेट है, जहां पर इतना हेल्थ फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, जहां पर हेल्थ इंडेक्स इतना आगे बढ़ाना है, गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव ले रही है, वहां पे लाखों डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्हें रिकॉग्निशन चाहिए, वो अच्छा आपका जो हेल्थ इंडेक्स है, आपका जो डॉक्टर पेशेंट रेशो है, वर्ल्ड वाइड आपकी जो हमारी जो इमेजेस हैं वो बढ़ जाएंगी। तो आप गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जहाँ पे लाखों डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छा जो रूरल एरिया में आप देखेंगे, वो सर ने भी बोला था, डॉक्टर अजीत सर ने बोला था कि आप रूरल एरिया में चले जाइए, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लोग मिल जाएंगे। हम लोगों को मालूम है कितना मुश्किल से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको परमिशन है प्रैक्टिस करने के लिए, कोर्ट की परमिशन है, गवर्नमेंट की परमिशन है,
लेकिन उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है। अब जो लेवल पर उनको काम करना चाहिए, बहुत मुश्किल हो रहा है काम करने के लिए। पेशेंट हैं, रिजल्ट है, हमेशा सेवा दे रहे हैं। आप देखे होंगे कोविड में, आप जो मेरी वीडियो सुन रहा है, आम पब्लिक से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके आजू बाजू में कोई भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो प्रैक्टिशनर है, आपको सेवाएं कैसा दे रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, जहाँ पे नॉर्मल आप मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन के डॉक्टर को देखोगे इतना कमी है। गांव में, बहुत ही रूरल एरिया में, जहाँ पे लाइट पानी का अभी भी प्रॉब्लम है, वहां पर लोग जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब ट्रू हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, वो आपके लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं। आप जो ये नहीं है कि वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे अभी भी समस्याएं हैं, जहाँ पर अभी भी हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है, वहां पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज कीजिए। नंबर ऑफ डॉक्टर अगर आप देखिए, 5 लाख डॉक्टर जो एवरेज माना गया है, जो डेटा बहुत सारे अनऑफिशियल डेटा हैं जो बोलते हैं कि लाखों में है। मान लो लाखों, अगर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख भी डॉक्टर अगर हमारे बकेट में बढ़ जाते हैं, तो आप देखिए कि हमारा जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है कहाँ पे जाएगा, हमारा हेल्थ इंडेक्स कहाँ पे जाएगा, हमारा सेवा करना जो है, जो हमारी सर्विसेज है वो कहाँ पर जाएगी। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा अप्रोच है गवर्नमेंट का। तो आप लोग देखिए, एक कमेटी बनाए हुए हैं, कमेटी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट, सारी जो चीजें हैं अथेंटिक को सबमिट की जा चुकी है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पैथी को रिकॉग्नाइज कीजिए और मैक्सिमम लोगों को सेवा लेने जो लेना चाहते हैं और हमारे सेवा इंप्रूव होना चाहती है, हेल्थ केयर से रिलेटेड सेवाएं जो है, उसको गवर्नमेंट को सहयोग करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।